हेलो एवरीवन। आज है 25 अगस्त और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि संसद ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन विनियमन विधेयक 2025 पारित किया। इसमें वास्तविक रकम गेम्स ऐप ऑपरेटर पर कितनी सजा का प्रावधान बताया गया है। तो देखिए, उल्लंघन पर मैक्सिमम 3 साल की कैद, 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों, और बार बार अपराध करने पर 3 से 5 वर्ष की कैद और 2 करोड़ तक का जुर्माना इसमें बताया गया था। भारत ने वर्ष 2025 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल किया? तो ये 20% है। रिसेंटली पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने अपने राज्य में प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना की शुरुआत करी है। नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने यूरेनस के 29 नंबर के सैटेलाइट की खोज की है। और अभी हाल ही में जो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है, ये रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं को सौंपने वाला ये रेलवे जोन बना, और ऐसा करके इसने इतिहास रचा है। मोहम्मद सलाह ये इजिप्ट से संबंधित है 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी। दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध अमेरिका के फ्रैंक केप्रियो का रिसेंटली निधन हुआ है। मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क में परफॉर्म करने वाले पहले हिंदी भारतीय आर्टिस्ट जाकिर खान बने हैं। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला पहला शहर भारत का वाराणसी बना है। एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन बिहार में किया गया। दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में सतीश गोलचा की नियुक्ति की गई। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, सूर्य के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने सूर्या एआई विकसित किया है? सूर्या एआई ये भी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा विकसित किया गया है, आईबीएम के साथ मिलकर के। आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये जो सूर्या एआई है, ये अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है और इसे नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी के 9 वर्ष के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। तो ये सोलर एक्टिविटीज यानी कि सौर गतिविधियों को एनालाइज करेगा, जिससे कि पृथ्वी पर संचार, सैटेलाइट और पावर ग्रिड की सुरक्षा बढ़ेगी। यदि बात की जाए नासा की, अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। 1958 इसका फॉर्मेशन ईयर है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है। करंट के इफेक्ट यदि हम रिलेट करें नासा से, तो नासा ने अभी हाल ही में सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए प्रसर्स मिशन लॉन्च किया। पंच मिशन ये भी नासा ने लॉन्च किया है, सूर्य के बाहरी कोरोना और सोलर विंड का अध्ययन करने के लिए। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए नासा ने लूनर टेलब्रेजर सैटेलाइट लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के रहने वाली जो जानवी डांगेती है, ये नासा के अंतरिक्ष मिशन के लिए चुनी गई है। 2029 में ये नासा के अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगी। प्रोफायर मिशन नासा ने लॉन्च किया था पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए। ध्रुवीय क्षेत्र इनकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अध्ययन के लिए। प्रोजेक्ट निसार को लेकर के नासा और इसरो के बीच में समझौता है। और हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज नासा ने ही की है, जिसका नाम है S2025U1। यहाँ यदि मैं कुछ अन्य स्पेस एजेंसीज के बारे में डिस्कशन करूं, तो रॉसकॉस्मोस ये है रशिया की स्पेस एजेंसी। और यदि आप रिलेट करेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि रशिया जो है 2036 तक अपना वीनस मिशन, शुक्र मिशन, वेनेरा डी ये लॉन्च करने जा रहा है। इसरो की यदि बात की जाए, तो 2035 का लक्ष्य इसरो का है खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का। 2040 तक का लक्ष्य है इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का। इसके अलावा जेक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, इसने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब। सवाल नंबर दूसरा है, हाल ही में किस राज्य ने 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार बनाने पर पाबंदी लगाई? नए आधार कार्ड की बात की जा रही है यहाँ। ये पाबंदी रिसेंटली असम गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है। असम सरकार ने बड़ा फैसले लेते हुए राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नया आधार कार्ड जारी करने पर 1 साल तक रोक लगाने का निर्णय लिया है। जो एसटी/एससी कैटेगरी में आते हैं और चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को हालांकि इसमें छूट दी जा रही है, उन्हें अगले साल तक के लिए आधार कार्ड मिलते रहेंगे। तो बेसिकली जो घुसपैठ की समस्या बढ़ती जा रही है, इससे निपटने के लिए राज्य सरकार का ये अहम कदम है। यदि बात की जाए असम की राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा। करंट के इफेक्ट यदि हम देखें, तो निजुत मोइना योजना की शुरुआत असम ने पहले की थी। रिसेंटली इसने इसका सेकेंड एडिशन लॉन्च किया। कटी बिहू फेस्टिवल मनाया गया। गजमित्र योजना की शुरुआत की गई। गेंडों के अवैध शिकार के लिए और इसके अवैध तस्करी को रोकने के लिए, इसके ट्रेड को रोकने के लिए फाल्कन ऑपरेशन की शुरुआत असम ने की है। असम का एक स्थल है मोईदम्स, जो कि यूनेस्को में शामिल 43वां स्थल है।
असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा की नियुक्ति की गई। खुद का सैटेलाइट ये लॉन्च करने जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। बक्सा जिले में गर्सनिया कुस्मे नाम के वृक्ष की प्रजाति खोजी गई और एक नए पादप यानी कि प्लांट की भी प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम हेप्टाप्लूरम अस्सामिकम है। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। भारत की पहली एआई टीचर का नाम आइरिस है जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लॉन्च की गई थी और पहले घुमंतू गांव की जो स्थापना है ये सिक्किम में की गई है। सबैटिकल लीव योजना लाने वाला ये पहला राज्य भी है। सवाल तीसरा है, भारत का 22वें क्रम का जो आईआईएम है भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 22वें नंबर का आईआईएम ये स्थापित होना है असम के गुवाहाटी में। इसकी स्थापना के बाद ये देश का 22वें क्रम का आईआईएम होगा। तो असम की आबादी 3 करोड़ से अधिक है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी आईआईएम मौजूद नहीं है। सरकार का ये कहना है कि ये जो संस्थान है, पूर्वोत्तर भारत की शिक्षा और समग्र विकास के लिए अहम भूमिका निभाएगा। जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। हालांकि अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गूगल का है। रांची में टाटा के द्वारा बिलियन इंप्रेशन स्तंभ का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा रंगपो, ये सिक्किम में आप कह सकते हैं पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रंगपो में ही रखी गई है। सवाल चौथा है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये किया जाएगा अगले महीने और कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा। 23 से 22 और 23 सितंबर को इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साथ ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ये संयुक्त रूप से किया जाना है। जयपुर में इस साल का आईफा अवार्ड आयोजित किया गया था। राजस्थान की कैपिटल जयपुर जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, यूनेस्को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल है। फिर यदि बात की जाए पुणे महाराष्ट्र की, तो देखिए पुणे महाराष्ट्र में ना अभी 7वें क्रम का हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस साल की जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित की गई, जिसमें कि मिस वर्ल्ड का जो खिताब है ये थाईलैंड की ओपल सुचाता के नाम रहा है। सवाल नंबर 5वां है, अच्छा विशाखापट्टनम का भी एक फैक्ट देख लें कि जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया 21 जून को 2025 वाले इंटरनेशनल योगा डे की मैं बात कर रही हूँ, इसका मेजबान शहर विशाखापट्टनम ही था। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया? तो इंडियन आर्मी के द्वारा अभी हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में समन्वय शक्ति 2025 की शुरुआत की गई है। ये जो अभ्यास है ये 10 दिन का है। इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच में सहयोग, सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन और आपसी समझ को बढ़ावा देना। तमिलनाडु की यदि बात की जाए तो इसी वर्ष यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंबन ब्रिज का जो उद्घाटन है ये किया गया है। सिक्किम की फैक्ट यदि आप रिलेट करें तो जैविक खेती लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है, जबकि देश की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है ये गुजरात में स्थापित की जानी है। सवाल छठवां है, सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने शुरू किया? तो ये आयोजित किया गया है अभी हाल ही में ईरान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ईरान ने इजराइल के साथ 12 दिनों तक युद्ध के बाद अपना पहला सैन्य अभ्यास पावर 1404 इसकी शुरुआत की है। ये ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में शुरू हुआ है और इसमें ईरानी नौसेना के जहाजों ने समुद्री लक्ष्यों पर मिसाइलें दागी हैं और ये अभ्यास ईरान की शक्ति को भी दिखाता है। ईरान की यदि बात की जाए तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी तेहरान, लेकिन जल्द ही अपनी नई राजधानी मकरान बनाने जा रहा है। करेंसी रियल है और ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी है। मसूद पेजिशकियान राष्ट्रपति है। चर्चे में रहा शाहेद ड्रोन हमने ईरान से ही रिलेट करके पढ़ा था। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल ये 9वां देश है। चामरान-1 सैटेलाइट ये लॉन्च किया गया। शाहिद रजाई पोर्ट पर हुए घातक विस्फोट के सिलसिले में यहाँ पर 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया था और ईरान ने कतर में अभी हाल ही में अल उईद एयरबेस को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन बसायर अल फतह चलाया, लेकिन ये कतर के लिए नहीं चलाया था, ये अमेरिका को टारगेट किया गया था। कहाँ पर? कतर में। ईरान की संसद ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेल के समुद्री जहाजों के जो प्रमुख मार्ग है हॉर्मुज स्ट्रेट, इसे बंद करने की मंजूरी दी। यहाँ पर यदि आप हॉर्मुज स्ट्रेट की लोकेशन देखेंगे ना तो यहाँ देखिए है फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ, यहाँ अरेबियन सी है। ये जो आप देख रहे हैं यही है हॉर्मुज स्ट्रेट। सवाल नंबर 7वां है,
किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके रणिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया है? तो ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे और 6 बार प्रधानमंत्री पद पर भी रह चुके हैं। इन्हें अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान विदेश में निजी यात्रा के लिए सरकारी धन का उपयोग जो किया था, इस आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। यदि बात की जाए श्रीलंका की, तो भारत का पड़ोसी देश है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट के माध्यम से सेपरेट होता है। यहाँ की करेंसी श्रीलंकाई रुपी है। राजधानी में कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। ऑफिशियल लैंग्वेज में सिंगली तमिल है। प्रधानमंत्री हरणी अमरसूरिया, प्रेसिडेंट अनुरा दिसानायके हैं। रिसेंटली भारत श्रीलंका के बीच शिलान्यास अभ्यास ये रिसेंटली खत्म हुआ है। सिलेनेक्स कटारा गामा एसाला फेस्टिवल मनाया गया। पोसोन पोया पर्व मनाया गया। भारत और श्रीलंका के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया। लीबा यानी कि लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। नेक्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 का पुरुषों का, ये भारत और श्रीलंका मिलकर के होस्ट करेंगे। नेपाल की यदि बात की जाए ना, तो भारत का ही पड़ोसी है, जिसे WHO ने अभी हाल ही में रूबेला फ्री डिक्लेयर किया है। म्यांमार से यदि आप रिलेट करेंगे तो ऑपरेशन ब्रह्मा रिलेट कर सकते हैं। यहाँ आए भूकंप के बाद भारत ने हेल्प करने के लिए चलाया था ऑपरेशन। और 8 अगस्त को बांग्लादेश ने अपना नया स्थापना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। सवाल नंबर 8वां है, संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया में पहली बार किस जगह अकाल की घोषणा करी है? तो ये है गाजा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यूनाइटेड नेशंस ने 22 अगस्त 2025 को ऑफिशियली तौर पर गाजा में अकाल की घोषणा कर दी है और ये मध्य पूर्व में पहला अकाल है। पहला अकाल यानी कि खाने के लाले पड़े हैं यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का ये कहना है कि 5 लाख लोग विनाशकारी भूख का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख जो टॉम फ्लेचर है, इन्होंने ये भी कहा है कि अकाल को पूरी तरीके से रोका जा सकता था। इन्होंने ये भी कहा कि इजराइल द्वारा व्यवस्थित अवरोध के कारण फिलिस्तीनी क्षेत्र में भोजन नहीं पहुंच सका। मतलब भूखे लोग मर रहे हैं, ये स्थिति है। गाजा की मैं बात कर रही हूँ, गाजा की लोकेशन ये देख सकते हैं। मतलब कि चुन चुन करके मार रहा है इजराइल से। और इजराइल ने हाल ही में ये भी घोषणा कर दी है कि ये गाजा पर पूर्ण कब्जा कर लेगा। अभी अगस्त 2025 में ही ऐलान किया गया है। अब देखिए क्या क्या न्यूज सुनने में आती है आने वाले समय में। इंसानियत एकदम खतरे में है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। अगला सवाल है, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है जो भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, लेकिन मैंने कहा था कि जल्द ही इसे मैं एमसीक्यू में ऐड करूंगी। एमसीक्यू मैंने ऐड किया है। अभी संविधान संशोधन विधेयक 130वां ये चर्चे में है। इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे देती हूँ। जो भी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने लोकसभा में 130वें क्रम का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, जो क्या कहता है कि ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय या राज्य मंत्री जो किसी करप्शन के आरोप में, किसी गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम यदि 30 दिनों तक सलाखों के पीछे रह लिए हैं, तो उन्हें पद से हटाए जाने का प्रावधान है। विधेयक और इससे संबंधित 2 वैधानिक संशोधन ये संसद की संयुक्त समिति को भेज दिए गए हैं। किसके लिए? समीक्षा के लिए। विधेयक पारित होने के लिए क्या जरूरी है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत इसमें आवश्यक है। और अभी ये चर्चे में भी है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। संविधान संशोधन की बात की जा रही है, तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही कुछ संशोधन रिलेट करके याद करवाए थे। मैंने कहा था स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं। जैसे कि पहला संविधान संशोधन 1951 का आप याद रखें। इसमें क्या हुआ था कि 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर लाया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसे लघु संविधान कहते हैं, इसमें प्रस्तावना में बदलाव किए गए, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया। फिर इसमें देखिए, संविधान में यदि आप देखें ना, तो मूल संविधान में 22 भाषाएं नहीं थी शुरू से। यानी कि अभी तो हम पढ़ते हैं भाग 17 22 भाषाएं हैं, लेकिन 22 शुरू से नहीं थी। इसमें अमेंडमेंट हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे ना, तो 15वें क्रम की जो भाषा इसमें जोड़ी गई थी, ये सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। कब? 1967, ये 21वें क्रम का संशोधन था। फिर इसमें 1992 का अमेंडमेंट था 71 नंबर का। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को ऐड किया गया। फिर इसके बाद बोडो डोगरी, मैथिली संथाली ऐड की गई हैं 2003 का 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर 2019 में 104वां संविधान संशोधन रहा। इसमें
लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए बढ़ाई गई। फिर 2023 का 106वां संशोधन यदि हम देखें तो इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसने कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण सुनिश्चित किया। और ये महिलाओं को कितनी मिलती है सीट का आरक्षण? 33%। सवाल नंबर 10वां है, भारत में नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता? अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं सैटरडे में कवर करा चुकी हूँ। मैंने कवर कराया था लेकिन इसकी थीम मैंने ऐड नहीं करी थी, तो फिर से मैंने ऐड किया है कि पहली बार जो नेशनल स्पेस डे मनाया गया 2024 को। क्यों? क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त 2023 को जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है, ये चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। और चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना। और वैसे हम देखें तो चांद के स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश था, साउथ पोल में पहला। इस बार जो नेशनल स्पेस डे मनाया गया, इसकी थीम थी आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डे, सिर्फ इंपॉर्टेंट डे मैं टिक करूंगी। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त, फोटोग्राफी डे 19 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस है 13 अगस्त, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त है। भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये आप रिलेट कर सकते हैं। किस शहर में 15वें क्रम का भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? तो ये आयोजन होना है टोक्यो, जापान में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा करी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत तक चाइना और जापान का दौरा करेंगे। तो 29 और 30 अगस्त का जो ये दिन है, जापान की कैपिटल टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापानीज प्रधानमंत्री शिगेरू इसबा इसी के साथ अपनी पहली शिखर बैठक करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय यानी कि रीजनल और वैश्विक मुद्दे के साथ साथ रक्षा यानी कि डिफेंस, ट्रेड, प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और लोगों के बीच संबंधों को कवर करने वाली पॉलिसीज पर भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ से इवेंट एंड समिट वाला स्लाइड का यदि मैं रिवीजन करूं तो दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। G7 कनाडा में ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय सम्मेलन दुशांबे कजाकिस्तान में, वेव्स समिट मुंबई ने, आईपीओ समिट 150वें नंबर का उज्बेकिस्तान ने, कोप 30 ब्राजील ने, बिम्स्टेक थाईलैंड ने, इसका ये छठा एडिशन था। ब्रिक्स ब्राजील ने, लास्ट ईयर का G7 इटली ने, G20 ब्राजील ने। इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में, और सागरमाथा संवाद काठमांडू नेपाल में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। इसके अलावा रायसीना डायलॉग ये दिल्ली ने होस्ट किया है। हालांकि दिल्ली ही इसे होस्ट करता है। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद इंडिया ने होस्ट करी। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन अम्मान ने होस्ट की। सवाल 12वां है, भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? हालांकि ये क्वेश्चन तो कई बार मैंने कवर करा है कि भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य केरला बनने जा रहा है। अब ये ऑफिशियली इसकी घोषणा भी हो चुकी है कि केरल भारत का 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन करके तैयार है, जिसके तहत राज्य ने प्रत्येक परिवार में से कम एक सदस्य यानी कि 5 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है, इसे कंप्यूटर चलाना और इंटरनेट का उपयोग करना सिखाया है। केरल भारत का 100% डिजिटल साक्षर राज्य ऑफिशियली बन चुका है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इसकी घोषणा की। ये उपलब्धि 2023 में केरल ने जो डिजी कार्यक्रम की शुरुआत की थी ना, इसी के तहत हासिल हुई है। यहाँ पहले राज्य की बात की जा रही है, तो चलिए रिवीजन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य पंजाब है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में। जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला राज्य भी महाराष्ट्र है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी। सभी का आंसर महाराष्ट्र है। पहली माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट झारखंड में। पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात है। पहला लकड़ी का गुरुद्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला राज्य पंजाब। भारत का पहला तितली अभयारण्य, खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य, पहला डिजिटल साक्षर राज्य, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य। सभी का आंसर केरला है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट। इसके अलावा राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। जैविक खेती लागू करने वाला राज्य सिक्किम। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला राज्य कर्नाटका।
गौ अभयारण्य स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला राज्य तेलंगाना है। मैंने कल आपसे पूछा था सितंबर में होने जा रहे एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में भारत को कौन रिप्रेजेंट करेंगे? सूर्य कुमार यादव। ये अबू धाबी और यूएई में होगा। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।